सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जैन धर्मावलंबी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिवादन स्वरूप कहते हैं। जय जिनेन्द्र दो शब्दों से मिलकर बना है। जिनेन्द्र अर्थात जिन्होंने मन, वचन और काया को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो हैं जिनेन्द्र देव। जय जिनेन्द्र बोल करके हम जिनेन्द्र भगवान की जय बोलते हैं और उनका स्मरण करने के साथ ही एक दूसरे में निहित जो ईश्वरीय अंश होता है ना, उसे प्रणाम करते हैं। अब बात आती है कि जैन कौन है। जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकला है और श्रमण परंपरा का आधार है श्रम, समन और शमन। समन माने संभाव और क्षमन माने वृत्तियों का क्षमन करने वाला। इन्हीं के अनुयायी थे जैन, जिनके प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर थे महावीर भगवान। और जैन धर्म के अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए थे, पहले श्वेतांबर जैन और दूसरे दिगंबर जैन। मेरे विद्यार्थी और मित्रगण अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पर्युषण पर्व आखिर हैं क्या, इन्हें दशलक्षण पर्व क्यों कहा जाता है। आज हम इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पर्युषण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है परि, परि अर्थात चारों ओर से, या ये कह सकते हैं कि रिकलेक्ट योरसेल्फ, और दूसरा है उषण यानी कि धर्म की आराधना, अर्थात शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से जब हम तीर्थंकर भगवान की पूजा अर्चना, आरती, सेवा और स्मरण आदि करते हैं और अनेक तप, व्रत और उपवास के माध्यम से जब हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं और आत्मशुद्धि करते हैं, तो इसे हम पर्युषण पर्व में शामिल करते हैं। पर्युषण सिर्फ त्योहार या आयोजन ही नहीं है, ये एक पर्व है जहाँ जैन धर्मावलंबी अपने आप को अनुशासित करते हैं और सादगी से जीते हैं तथा मन, वचन और कर्म हर तरह की पवित्रता का पालन करते हैं, चाहे वो खाने से लेकर कपड़ों तक की बात हो या फिर हमारे विचारों से लेकर के हमारे कर्मों तक की बात हो। पर्युषण पर्वों को पर्वाधिराज भी कहा जाता रहा है, क्योंकि संपूर्ण संसार में एक यही पर्व है जब व्यक्ति आत्मलीन होकर के आत्मार्थी बन जाता है और अलौकिक आध्यात्म के आनंद को महसूस करता है। ये बहुत स्पिरिचुअल अनुभव है। यह पर्व भगवान महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत है ना, अहिंसा परमो धर्म, उस पर चलना सिखाता है और अंततः हमारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैन धर्म की जो त्याग प्रधान संस्कृति है, पर्युषण पर्व का अपना अपूर्व और विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है इसमें। यह एकमात्र आत्मशुद्धि का जो प्रेरक पर्व है, इसलिए यह पर्व ही नहीं, महापर्व है। यह पर्व हमें स्वच्छंदता से लेके निर्वाण का रास्ता बताता है कि हमारी स्वच्छंदता जो है उस पर अनुशासन की लगाम कसना सिखाता है। पर्युषण पर्व है ना, वो अंतरात्मा की आराधना का पर्व है और आत्मशोधन का पर्व है, साथ ही निद्रा को त्याग कर धर्म में लीन हो जाने का पर्व है। सचमुच में पर्युषण पर्व एक ऐसा सवेरा है जो निद्रा से उठ करके हमको जागृत अवस्था में ले जाता है, ताकि हम जो भी करें पूर्णतः कॉन्शियस माइंड के साथ सचेत होकर के करें और अनजाने में या अज्ञानता में भी हम कुछ गलत ना कर पाएं। ये अज्ञान रूपी अंधकार से हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। श्वेतांबर संप्रदायों के 8 दिन के पर्युषण पर्व होते हैं और जब उनके खत्म होते हैं तो दिगंबर संप्रदाय के पर्युषण पर्व आरंभ हो जाते हैं और ये पर्व दिगंबर संप्रदाय के 10 दिन के होते हैं, इसलिए इन्हें 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। और जो 10 धर्मों का पालन किया जाता है उनमें पहला है उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम आर्जव, चौथा उत्तम शौच, पांचवा उत्तम सत्य, छठा उत्तम संयम, सातवां उत्तम तप, आठवां उत्तम त्याग, नवां उत्तम आकिंचन और 10वां है उत्तम ब्रह्मचर्य। इन धर्मों के बारे में हम एक एक दिन चर्चा करेंगे। पर्युषण पर्व सामान्यतः साल में 3 बार आते हैं। पहले चैत्र शुक्ल पंचमी से लेकर के 14 तक, दूसरे भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर 14 तक और तीसरे माघ शुक्ल पंचमी से लेकर के 14 तक।
परंतु दोनों धर्मावलंबी भाद्र शुक्ल पंचमी से चौदस तक आने वाले व्रतों पर ज़्यादा धूमधाम करते हैं और ज़्यादा उत्साह उमंग के साथ मनाते हैं। हो सकता है शायद चौमासे में मुनिगण विहार नहीं करते और एक ही स्थान पर इतने लंबे समय तक रहने के कारण समाज के साथ एक अच्छा तालमेल बनने के कारण हर पर्व, हर त्योहार, हर पूजा पाठ और विधान बहुत उत्साह, हर्षोल्लास के साथ उनके मार्गदर्शन और सानिध्य में मनाया जाता है, जिससे कि बहुत मंगल भाव होते हैं और सारा का सारा अमंगल दूर होता है। इन शॉर्ट, पर्युषण पर्व एक बहुत ही उल्लास के साथ हमारे आत्मा को मोक्ष मार्ग का रास्ता बताने की राह पर चलने का एक बहुत ही खास कदम है। जय जिनेंद्र।